कीर्ति और एल्विश, जिस बंदे का आप नाम ले रहे हो ना दीदी, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। गाइस अभी एल्विश भाई के लिए समीर मोंगा ने स्टैंड लिया है। जो भी अज्जू का, कीर्ति का और प्रतिभा का मैटर चल रहा है ना, उसी मैटर में ना भाई कहीं ना कहीं एल्विश यादव का भी नाम उछाला गया है और इसी चीज के ऊपर ना भी समीर ने स्पेशल वीडियो बनाया है और सभी चीजें ना भाई बताइए कि तुम्हारा पर्सनल मैटर है, किसी का नाम मत उछालो, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम क्या बोलते हो उसके बारे में। तो सबसे पहले ना समीर भाई का इन सभी चीजों को लेके क्या कहना है ना, तो वो वीडियो देखो। लेकिन जरूरी नहीं होता कि भाई किसी को नीचा गिराना, सॉर्ट कुछ नहीं करना। मैं देख रहा हूँ 6 महीने से, 7 महीने से, साल से, 2 साल से किसी को भी सॉर्ट नहीं करना इस बारे में, कुछ किसी को भी पड़ी नहीं है इस चीज के बारे में। सिर्फ सोशलाइज इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब पर आना है और सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। और ये बड़बड़ आप कर सकते हो, आप करो, खुले दिल से करो, लेकिन उस लड़की के बारे में मत करो। और जिस तरीके के आप शब्द यूज कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि आपको कितने साल की जेल होगी। आपने जो गालियां दी, आपने जो बोला, देखो जी, विमल दीदी, कुसुम दीदी, प्रतिभा भाभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा साइलेंट जोन पे है, क्योंकि उनको भी रियलाइज हो रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। अगर वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, एक रिस्पेक्टेड वुमेन है, तो वो इस चीज को बिलीव करेंगी, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है कि अगर एक पति की एक पत्नी से नहीं बन रही तो भाई कोर्ट का सहारा लो और अलग हो, अपनी जिंदगी अलग बिताओ, अपनी जिंदगी अलग बिताओ। कल को चल के मेरी जिंदगी में भी ऐसा होता है, मेरी लुगाई से नहीं बनती, मेरी लुगाई मेरे साथ नहीं साथ निभा पाती, मैं अपनी लुगाई का साथ नहीं निभा पाता, मैं अपनी लुगाई का दिल तोड़ देता हूँ, लुगाई को मेरी मैं समझ नहीं आता हूँ, तो वो कोर्ट का सहारा लेगी और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भाई किसी अलग थर्ड पार्टी को, जो उसके साथ फ्रेंडशिप जोन में है, फ्रेंडशिप जोन का मतलब समझिए पहले तो आप प्लीज, कि एक यारी दोस्ती क्या चीज होती है। ये यारी मतलब अगर लड़का है तो भाईचारा है, अगर वही उसी ग्रुप के अंदर अगर कोई लड़की आ जाए तो वो रांड है, तो वो गश्ती है। ये शब्द है जी। आपके घर के लड़के के साथ अगर हो रहा है तो कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है वो, या तो दूध पी रहा हो, उसके दूध के दांत ना टूटे हो, उसको पता ना हो कि भाई सही और गलत की पहचान क्या है, और आप उस लड़की को गलत बोल रहे हो। क्या आपने कभी सोचा उसकी माँ के ऊपर आप क्या सोचोगे, उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही है? आप तो उसकी माँ को ही गलत बोल रहे हो। आप लोगों के पास 10 सहारे हैं, 10 कंधे हैं, बोलने को, चीखने को, गालियां देने को। उसकी माँ वहां पे घर पे अकेली है, अपने बच्चों का इंतजार करती है, उसके बच्चे उससे मिलने जाते हैं हफ्ते में 3 दिन, उसकी माँ आती है वहां पे, और उसकी माँ को सिर्फ और सिर्फ दिमाग में यही है कि भाई मेरे बच्चे पैसा कमा रहे हैं। क्या 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं वो? दुनिया के आगे नजर आ रहा है भाई, इन्फिनिटी का काम कर रहे हैं। क्या 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं वो? कि जो कीर्ति कला जो है वो 2 नंबर का धंधा है? सोशल मीडिया पे अगर वो काम कर रहे हैं, क्या ये कोई 2 नंबर का धंधा है? ये तो कोई 2 नंबर का धंधा नहीं है जी। या तो गलत काम कर रहे हो, किसी चीज की तस्करी कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, साफ सबके सामने काम कर रहे हैं, क्या यही जुर्म है? और आप दुनिया में बोल रहे हो कि भाई ये काम छोड़ दे तू, ये छोड़, उसका बिजनेस है, वो पार्टनर है जी, वो कोई वहां पे नौकरी पे नहीं लगी हुई। जो आप उसको ये चीज बोल रहे हो कि भाई काम छोड़ दे, हम तेरे को गालियां देना छोड़ देंगे। अब आपको जब तक प्रतिभा थी, प्रतिभा जब चुप हुई, अब जब आप लोगों के ऊपर बात आई, तब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में कीर्ति और एल्विश, जिस बंदे का आप नाम ले रहे हो ना दीदी, उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है। वो इतना ऑक्यूपाइड है, इतना बिजनेसली इतना ऑक्यूपाइड है। और उसने, यही वो लड़की थी जिसके साथ उसने वीडियो बनानी चालू करी थी, यही वो लड़की थी जिसको आप कहते हो ना कि उसने घर उजाड़ दिया, उसने ये कर दिया, पहले उसका घर खा गई फिर हमारा घर खा गई। कौन सा घर खाया जी? उसका तो घर बना के गई है वो। जब तक उसके साथ वीडियो में काम करती थी उसका तो घर बनाया उसने। जब तक उसके 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो गए, जब उनके बीच में कुछ ऐसी लाइफ के अंदर कुछ चीजें हो गई कि वो अलग हो गए, तब तक तो वो एक साथ ही थे। 8 मिलियन सब्सक्राइबर हुए उसके, कोई घर तो नहीं बिगाड़ के गई उसका। चलो उनकी नई बॉन्डिंग बन पाई, या उनकी फैमिली के साथ कोई भी पर्सनल मैटर हो, लेकिन आप तो सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं ना। और दुनिया इतनी बेवकूफ है यार, मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से आप दर्शा रहे हो, क्यों उसको छोटा हाथी बोला जाता है, क्यों उसको गलत बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं थी। मैं तो बोलता हूँ उसको कि बेवकूफ है तू तो भाई बहुत बड़ी, कि तूने तो बोला नहीं इतने समय से। जब उसने बोला ना, उसी समय उसका फोन आया था कि भाई अब खुश हो कि मैंने बोला, और बोलने के बाद भी उसको देखो क्या सुनाया जाए। मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जिन जनता को पता है ना कि भाई शी इज नॉट रॉन्ग, इफ शी इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, इफ शी इज डूइंग अ बिजनेस, इफ शी इज कनेक्टेड विद सच पर्सन हु हैव सम गोल्स। देखो जी, मुझे नहीं पता आपके घर के बैकग्राउंड का, लेकिन आपके शब्दों से साफ क्लियर होता है कि आपके घर का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है जी, मैं साफ बोल रहा हूँ आपको, और मैं इतना भी बोल रहा हूँ उसका भाई हूँ, मैं इतना भी बोल रहा हूँ आपको, जैसे हर्ष उसका भाई है ना, तो वैसे ही मैं भी उसका भाई हूँ, और पंजाबी हाँ मैं। जे तो ही अगर साडी कुड़ी नूं कुछ बोलिया ना, तो फिर पिछे ਅਸੀਂ भी नहीं हटते। ये ना समझना कि तुम कुछ भी बोली जाओगे तो अही चुप बैठे रहोगे, अही नहीं चुप बंदे। अज मैं कल्ला बोल रहा, कल नूं चल के 4 लोग और बोलणगे, और एवें दी थू होएगी कि तुम संभाल नहीं सकते। इस तो चंगा अपना मुंह बंद रखो, चीज़ों को अगर सॉर्ट ही करना है, इफ यू वांट टू क्लैरिफाई द थिंग्स, अगर चीज़ों को सही करना चाहते हो तो भाई बैठ के बात करो। कौन सी मार खा के आई है जी? वो मार खाएगी, वो मार के आएगी 4। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, अभी तो उसके बारे में आपको पता नहीं है। और बहुत अच्छी लड़की है, गुंडी नहीं है वो,
आवारा नहीं है वो, रिस्पेक्टेड विमेन है जिसको पता है कि भाई घर कैसे चलता है। ये नहीं कि ब्याह के गई किसी के और किसी का बोझ बन गई। उसको पता है कि मैं अपने आप में ही सब कुछ हूं, मैं खुद बना सकती हूँ सब कुछ, अपने घर वालों को पाल सकती हूँ। प्लीज प्लीज उसको गाली मत दो, किसी को गाली मत दो। अगर आपको दिक्कत है अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स को बीच में बिठाओ और सॉल्यूशन निकालो। अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कल को मेरे जैसे 70 और वीडियो बनाएंगे आपके ऊपर, और जब आपके ऊपर वीडियो बनेगी तब आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे कहीं पे भी। अभी तो बाहर के लोग आपकी सिर्फ बुराई कर रहे हैं, कल को आपके घाटा में बैठ के लोग आपकी बुराई कर रहे होंगे, और खानदान का घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा जब घर की औरतें जेल जाती हुई नजर आएंगी। गाली दी उस लड़की ने, अगर इतनी आपके जैसी होती वो तो 2 मुंह आपके मुंह पे मारती। मैं तो कहता हूं कि आपके जैसी बनना चाहिए उसको। जैसे आप उसको गाली दे रहे हो वैसे वो आपको गाली दे छूटते ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदा कर रही है। मैं बिल्कुल पीछे चला जाता हूं। जब वो वीडियोस बनाती थी, बीच में कुछ मिस हैपनिंग हुई, जब उसके फादर एक्सपायर हुए, बीच में कुछ मिस हैपनिंग हुई, जब उसका रिलेशनशिप जो है वो एक इस मोड़ पर आ चुका था कि भाई खत्म हो चुका था। अब वो तो बिन लाठी की हो गई ना, बिन लाठी की हो गई। अगर आपकी जैसी औरत होती ना जी तो घर में बैठ जाती वो और अपने माँ बाप को बोलती जी मेरा ब्याह करवा दो। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन एक वो इकलौती ऐसी लड़की है जो मेरे ग्रुप में, मेरी नज़र में वो एक ऐसी है कि जिसने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अपने से 3 साल छोटा उसका भाई है, उसको संभाला, अपनी माँ को संभाला, अपने घर को संभाला, एक घर लिया, खरीदा। 90% दुनिया का सपना है इस भारत के अंदर अपना घर बनाना, और उसने घर बनाया। क्या आप करके बनाया? रंडीबाजी करके बनाया उसने। और आप जो बोल रहे हो ना वो तो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई बिल्कुल साथ बन जाओ कि भाई जो तुम कर रहे हो ठीक है, या फिर बिल्कुल दूर हो जाओ, बीच में मत बोलो। और अगर आपको व्यूज ही लेने हैं और अगर आपको पैसा ही अगर कमाना है ये गंदे नाम के साथ कि कोई आपको गाली आके दे रहा है, किसी को आप गाली दे रहे हो, अगर ऐसे ही पैसा कमाना है कि भाई भाड़ में जा दुनिया, अरे हमें गाली पड़ती है पढ़ने दे, पैसा तो आ रहा है, अरे मजा मारेंगे, पैसा था जय गुजर। अगर ऐसा ही पैसा कमाना है तो कमाओ, लेकिन किसी और को पकड़ो, उसकी की जान की आफत हो रखे हो। हमें नहीं अच्छा लगता जी, हमारे परिवार की लड़की है वो, हमें नहीं अच्छा लगता। और अगर गलत कर ही रही होती तो अज्जू के आपके घर का लड़का साथ होता उसके। हमने उसको देखा भाई, भैया है मेरे, भाई भैया मानता हूँ, बड़ा भाई है मेरे से, बहुत साल बड़ा है, 3-4 साल बड़ा है मेरे से, फिर भी भैया बोलता हूँ उसको। और ऐसे रिस्पेक्ट नहीं देते किसी को। किसी के जीवन के अंदर कुछ होता है तभी रिस्पेक्ट दी जाती है उसको। किसी बंदे का मेंटली बेहोत होता है तभी उसको। पैसा तो आजकल जी हर कोई कमा लेगा 4 जमीनें बेच के, लेकिन जिसका मेंटली बेहोत होता है ना कि भाई मेरे को आगे चल के कुछ बढ़िया करना है, उसी का नाम होता है। 2 चीजें होती हैं जी जीवन के अंदर, या तो पैसा कमा लो या तो नाम कमा लो। पैसा तो आप कमा लोगे, नाम की तो धज्जियां उड़ी पड़ी है किसी दूसरे को गाली दे के। तो जी हाथ जोड़ के विनती है तो कि उसको गाली देना बंद करो, नहीं तो मैं तो जी उतर जाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा, और सबको लेके उतरूंगा, हकीकत बता रहा हूं। फिर देखते रहो जी आप। ये तभी 2 हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि प्लीज मत बोलो, उसको गाली मत दो, गाली मत दो, कुछ बोल लो, गाली मत दो, बस गाली मत दो। ना उसको गाली दो, ना उसकी मां को गाली दो, किसी को गाली मत दो। कुछ करो, मुंह से जो मर्जी बोलना है बोलो। अरे उसके जाके पैर छुओ, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, फुलक रही होगी अंदर अभी, उसके जाके पैर छुओ जो उसने अभी तक आपके ऊपर एलिगेशन का केस नहीं लगाया। अगर वो अभी बोल देना कि भाई इन्होंने मेरी इमेज खराब करी है सोसाइटी के अंदर, इन्होंने मेरी इमेज खराब करी है सोशली, जेल में हो आप। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, इसका लॉ चेक कर लो आप। बढ़ाई है उसकी, क्योंकि आपके घर का लड़का उसके साथ है, उसको शर्म है इस चीज की। उसको ये है कि भाई अच्छा खासा धंधा जो है उसको चौपट नहीं करना, इन सब चीजों में अपना दिमाग नहीं खराब करना। और पिछले 1.5 साल से ये सारे इसी चीज में है कि भाई बोलने दो यार, बोल। मैं इनको बोलता हूँ, इसकी मम्मी से मेरी बात होती है, आंटी से मेरी बात होती है, मैं आंटी को बोलता हूँ आंटी इसको बोलो ना कुछ बोले, आंटी इसको बोलो ना कुछ बोले। कल को कोई आता है इसके बारे में बोल जाता है, कोई आता है इसके बारे में बोल जाता है। ये सोशल मीडिया के अंदर इतना बढ़िया फेमस होती थी, आज की डेट के अंदर सब इसको गालियां दे रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज है? अगली बंदी ने तो ये सोच लिया कि भाई मैं सोशल मीडिया ही छोड़ने वाली हूँ, मैं अब सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दूंगी। क्यों? इन लोगों के लिए कि जिनका ना मुंह ना सर। तो जी 2 हाथ जोड़ के विनती है, उसको गाली मत दो। भाभी मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा किसी भी चीज में, बस मैं उनको बोल रहा हूँ जो गाली दे रहे हैं, क्योंकि ये तन से गाली नहीं सुनी जाएगी उसके लिए। तो ये 2 हाथ जोड़ के विनती है जी, गाली का प्रयोग ना करें, जो भी बोलना है बैठ के बात करें। सोशल मीडिया पे अगर आप लोग आएंगे और अगर आप लोग बोलेंगे तो आपसे बड़ा पैसों का चोर और कोई भी नहीं है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ पैसा खाने के लिए आप लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हो। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती, अगर आपको सच में ये जो हो रहा है आपके दिल को फील होता, तो आप लोग इस तरीके का सहारा नहीं लेते, और ना ही प्रतिभा भाभी इस चीज का सहारा लेती। अगर उनको सहारा लेना ही होता तो वो बैठ के बात करते, सॉल्यूशन बिठाते और उस चीज के ऊपर काम करते, जैसे सारी दुनिया काम करती है। चाहे इस जुबान से उसकी माँ बोल रही हो, चाहे इस जुबान से उसका भाई बोल रहा हो, चाहे इस जुबान से मैं बोल रहा हूँ, गाली मत दो। और जितने भी लोग हमें प्यार करते हुए आए हैं, जितने भी लोग हमारी वीडियोस देखते हुए आए हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक ये हैशटैग है,
रिमूव कीर्ति फ्रॉम टॉक्सिक वर्ल्ड। अगर कुछ गलती हुई हो मेरे शब्दों से तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अगर किसी को भी हर्ट हुआ हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन कीर्ति के लिए गाली नहीं सुनूंगा, उसका भाई बोल रहा है। तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है, समीर भाई ने ना बहुत ही अच्छी तरीके से ना भाई समझाया है कि तुम्हारा घर का आपसी मामला है ना, तो गाइस इसको ना पब्लिकली भाई रिवील मत करो, पब्लिकली ड्रामा मत बनाओ। लोगों को तो बस मजा आएगा इन सभी हरकतों को सुनने के लिए, सब ड्रामा सुनने के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी और का नाम मत लो और इसी तरह की ना भाई लैंग्वेज मत यूज करो, क्योंकि आपको भी ना आगे जाके दिक्कत आ सकती है। बाकी गाइस आप में से कौन कौन लोग समीर मोंगा की बात से सहमत हो, आप लोग मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट वगैरह आता है तो मैं आप लोग करता हूँ सबसे पहले।